सुरेश मकवाना पूछते हैं, अनंत श्री, द्वैत और अद्वैत क्या है? द्वैत और अद्वैत भारतीय दर्शन का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है जीवन को समझने के लिए। द्वैत यानी ड्युअलिटी, जिसमें सारा संसार चलता है, और भारतीय दर्शन कहता है एक स्थिति है अद्वैत की, जहाँ पर कोई दो नहीं है, एक है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं वो एक ही परमात्मा है, एक ही खुदा है, ये सब बातें। तो एक का जो वर्णन है तुमको हर परंपरा, हर धर्म में मिल जाएगा, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो ये है कि एक बैकग्राउंड है, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त सत्ता, जहाँ से निकलकर सब कुछ फैलता है। अब द्वैत मोटे मोटे अर्थों में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से अभिव्यक्त किया जाता है, फिर उसके ही मिलन से सारी स्थितियां बनती हैं, यानी कि दो अपोजिट फोर्सेस संसार में आती हैं और फिर पूरे जीवन की लीला रची जाती है। तो अद्वैत और द्वैत का मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट है। भारत में इस अद्वैत और द्वैत के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए 64 योगिनी के बड़े खूबसूरत से मंदिर बनाए गए, उसमें इस बात को बहुत अच्छे से रखा गया। बीच में शिव और शक्ति की एक प्रतिमा बनाते हैं, उसका अर्थ होता है कि अद्वैत अब द्वैत में टूटा, और फिर उसकी पेरिफेरी पर 64 देवियों की मूर्ति बनाते हैं, यानी कि 64 प्रकार की शक्तियाँ। अब 64 ही क्यों, ये एक अलग विषय है। कहने का उनका तात्पर्य होता है कि जैसे संसार को एक चक्र की तरह माना गया, तो इसीलिए वो गोल मंदिर बनाए गए। संसार का एक चक्र है, केंद्र में आई द्वैत की अभिव्यक्ति, स्त्री पुरुष ऊर्जा की, वहाँ से निकली 64 वैरायटी, और फिर उनके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये संसार का पूरा चक्र चलता है। और जो 64 देवियों के वर्णन है, अगर उनके डिटेल में जाएंगे तो हमको मनुष्य के अंतर्मन की बहुत भावनाएं, संभावनाएं, वो सब उसमें नज़र आएंगे। तो जितनी भावनाएं, संभावनाएं, विचार की और हर तरह की आंतरिक और बाहरी शक्तियों की हैं, उन सब का फिर वो एक मिलन घटता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उनका एक जोड़ होता है। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत डिपिक्शन है, बहुत ही गहरा, जो भारतीय दर्शन का उपहार है विश्व को।